बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में सीरीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ और इब्तिदा में पाकिस्तानी बैट्समैन जद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आए, लेकिन फिर उसके बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान होने वाली पार्टनरशिप पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब हुई, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपनी पहली इनिंग्स में, जहां वो टॉस जीत कर पहले खेल लेते, 143 रन बनाए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। आज फॉग की वजह से मैच ताख़ीर से शुरू हुआ और पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अब मुश्किल साबित हो रही है। बाबर आजम कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अपना डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा वो भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, कप्तान शान मसूद जो 145 रन करके आए थे वहाँ केप टाउन में, वो भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। अगर आप देखें ना पाकिस्तान के बैट्समैन जो आउट हुए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोहम्मद हुरैरा ने 6 रन बनाए, बाबर आजम ने 8 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 5 रन बनाए और उसके अलावा 11 रन बनाने के बाद कप्तान शान मसूद आउट हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक मरहले पर पोजीशन खासी कमज़ोर थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो खिलाड़ी हैं उनका कोई इतना तजुर्बा नहीं है। कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो तो खेल लें, क्रेग ब्रैथवेट, लेकिन उनके अलावा बकिया खिलाड़ी जो हैं वो इतने तजुर्बाकार नहीं है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी पेश कर सके। लेकिन इब्तिदा में 4 विकेटें हासिल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को ख़तरे का सिग्नल दे दिया और पाकिस्तान ने आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 143 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। अभी 41 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हुआ है और कल भी लग रहा है कि फॉग की वजह से, धुंध की वजह से खेल ताख़ीर से शुरू होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनसे हम इनकी राय पूछेंगे। इनका नाम भी था गोल्ड कैटेगरी में, लेकिन क्या हो गया है, गोल्ड कैटेगरी में इनका नाम था, मैंने खुद देखा, और उसके बाद खुर्रम मंजूर को जो है क्रिकेट के करता धरता उन्होंने बजाय इसके कि वो सिलेक्ट करते, इनको नहीं सेलेक्ट किया। कई प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया, इमामुल हक भी नहीं हुए, बहुत सारे प्लेयर्स थे। इस पर हम बात करेंगे मैच के हवाले से और खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, वेस्ट इंडीज़ की टीम निस्बतन कमज़ोर टीम और उसके ख़िलाफ़ भी आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, टॉप के 4 बैट्समैन, क्या देखते हैं पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई है? देखिए इकबाल भाई, पहली बात तो जब फॉगी वेदर होता है, आपने टॉस जीत के पिच को देखते हुए टॉस जीत के पहले बैटिंग की, क्योंकि पहले दिन कुछ ना कुछ पहले घंटे में मॉइस्चर होता है, भले आपने कवर्ट की हो, ड्राई पिच की हो ताकि स्पिन हो, ब्रेक हो बड़ा, मगर वही वाली बात है कि नया बॉल आपने सी ऑफ तो करना है। और उन्होंने नए बॉल पे जिस तरह बेसिक बॉलिंग करी, स्पेशली फास्ट बॉलर ने, उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखाई, सिर्फ उसने 4th 5th स्टंप पे उसने कोशिश की ड्राइव एरिया में बॉल फेंकने की ताकि बैट्समैन चूजी होके उस पर ड्राइव मारे और कहीं ना कहीं मिस्टेक करें। और अगर आप पहले तो मुबारकबाद हो रहा को और उनकी फैमिली को कि उनको टेस्ट कैप मिली, आई होप कि नेक्स्ट इनिंग में वो अच्छा परफॉर्म करें, मगर छोटी टांग से खेल रहे थे। जो उनकी एक मिस्टेक दिखाई, जो कमेंट्री बॉक्स में भी एक एरिया दिखाया कि बॉलर का कि 4th स्टंप 5th स्टंप पे ड्राइव एरिया में वो बॉल फेंक रहे थे, वहीं से छोटा सा इन स्विंग, कभी बॉल सीधा रहता था, कभी इन स्विंग होता, वहाँ से वो मिस्टेक हुई जब आप हाफ कॉक खेलने जाते हैं और विदाउट प्रॉपर फ्रंट फुट लेके जाने के, तो वो मिस्टेक उनको थोड़ी सी भारी पड़ी। सेम मिस्टेक वही बाबर ने रिपीट की कि जिस तरह कवर ड्राइव की बॉल को थोड़ा सा वो बॉडी की क्लोज खेलने के चक्कर में छोटे पाँव से, जबकि आप चलें साउथ अफ्रीका में क्लोज टू द बॉडी समझ में आता है, या ऑस्ट्रेलिया में, या इवन इंग्लैंड में, मगर यहाँ पे आपको पता है ड्राई कंडीशन है, लो बाउंस पिच है और लेंथ बॉल या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी आपको प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे तो मैनेज होगा, वरना इसी तरह वेयर एंड टियर दिखेगा। अभी तो पहला आर था और अगर आप देखे जाए जिस तरह स्पिनर का गेंद ब्रेक हो रहा था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम भी उनको बहुत मुश्किल डालेंगे, स्पेशली नए बॉल पे। जितना मोटा सीम होगा, जब बॉल पुराना होता रहता है, सीम बॉल के अंदर जाता है कोकुबरा बॉल का,
तो नए बॉल पे स्पिनर जब बॉल गेंद करेगा तो उस पे गेंद काफी हेल्प करेगा स्पिनर को, खासतौर बाइट के साथ ब्रेक होने में, क्योंकि जब बॉल की शाइन या सीम अंदर हो जाती है तो ब्रेक जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और मैनेजेबल हो जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह शान का बॉल शार्पली ब्रेक हुआ और अनफॉर्चुनेटली ये कह लें कि अनलकी रह के उनका लेग ग्लांस से वो आउट हो गए, मगर वो एडवांटेज ही नया बॉल का था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी स्टेट अवे नए बॉल से जो है वो के साथ जाएगा, क्योंकि 3 स्पिनर खिलाने का और 1 फास्ट बॉलर खिलाने की बेसिक वजह तो ये दिख रही है। तो टॉस भी जीत के पहले बैटिंग करना, क्योंकि पिच ड्राई है और ये मुझे लगता है 4-4.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाद लोग तो कह रहे हैं 3 दिन में खत्म हो सकता है। देखें वेस्ट इंडीज की बैटिंग जब बैटिंग शुरू होगी एक्चुअली तब पता चलेगा, क्योंकि उनका एक वे ऑफ प्ले है और अगर उस नेचर पे वो खेले तो देखें उसमें 2 चीज होती है, या तो वो सामने वाली टीम को डैमेज करते हैं या वो खुद डैमेज होते हैं। उनका बीच का नहीं है कहीं भी कि आप सर्वाइवल मूड में जाके बैटिंग करते हैं कि आज का हम दिन निकालें, जो उनका वेस्ट इंडीजियों की एक टिपिकल बैटिंग करने का तरीका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी बैटिंग शुरू ना हो जाए, जबकि अगर देखा जाए 50-60 रन पे पाकिस्तान के 3-4 आउट हो गए थे, मगर उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की सऊद शकील ने, स्पेशली जिस तरह उसने स्वीपें मारी हैं उनको बैकफुट पर करने के बाद, फिर रिजवान ने भी स्वीपें शुरू की, उस पे कहीं ना कहीं अनएक्सपीरियंस कैप्टनशिप दिखी वेस्ट इंडीज के कप्तानी की। क्योंकि जब आपको पता है एक बॉलर को एक ही शॉट लग रहा है और आप उस पे प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आप वो टीम सामने वाली टीम का दरवाजा खोल रहे हैं। और कामयाबी वो इसलिए हुए, देखा होगा आपने एक टाइम तो ऐसा आया 5 ओवर में 4 स्वीपें लगी और चारों बाउंड्रियां हुई। जो प्रेशर डॉट बॉल का या सिंगल का डेवलप हो रहा होता है वो बाउंड्री के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें जेडन सील्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें जेडन सील्स की है और उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है, ना तजुर्बाकार ज़रूर है कि कप्तान कार्लोस क्रेग ब्रैथवेट वो जो है वो कप्तान है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज़ को हम देखें, देखिए नई टीम लेके आए हैं और वेस्ट इंडीज़ का काफ़ी लास्ट 4-5-6 साल से खासतौर एक जो सीनियर बंच था, जब से वो T20 वर्जन में शिफ्ट हुए हैं, लीग्स को तरजीह देने लगे हैं और अर्ली रिटायरमेंट और मेन प्लेयर जो बोल रहे हैं हमें मुल्क से नहीं खेलना, हम लीग को तरजीह दे रहे हैं, और इस चक्कर में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तब से उनके नए लड़कों का एक बंच उन्होंने शुरू किया, हर सीरीज में 6-7 नए लड़के लेके जाते हैं और उनको चेक करते हैं ट्रायल बेसिस पे कि बड़े इवेंट से पहले कोई हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और हम उसको पॉलिश करें। तो इस टूर पे भी कुछ ना कुछ ऐसी दिख रहा है, स्पेशली बॉलिंग लाइन ऑलमोस्ट सारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है और उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज भी है। फिर कप्तानी का भी कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उम्मीद तो यही है कि 150 रन बहुत अच्छे एक डैमेज स्टार्ट के बाद 150 पे ही चाह रहे हैं तो बेहतर है, अच्छा नहीं है। आई होप कि ये 250 के नेरेस्ट जाएं और इससे प्लस करें, मगर एटलीस्ट 250 जो है वेस्ट इंडीज के लिए डैमेज होगा, क्योंकि देखें कल भी जब मैच शुरू होगा ना तो स्पेशली पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बेस सेट करेगा पूरे दिन की। अगर आपके ये दोनों प्लेयर 1 घंटा खेल जाते हैं तो हो सकता है हम 300 टच करें, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं दोनों बिजी रहते हैं, ये कोशिश करते हैं स्ट्राइक रोटेट करें और अच्छी बॉल को कोशिश करते हैं कि उस पर विकेट ना दें, एटलीस्ट सिंगल की ट्राई करें। सही। और थोड़ा सा स्विच हिट हो गई, रिवर्स स्वीप हो गई, इस पे लेते हुए या स्वीप मारते हुए हिचक नहीं है। दोनों मेंटली बड़े क्लियर हैं और बड़ा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो चीज़ आज इनकी दिखी, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये दोनों आए थे पाकिस्तान बैकफुट पे था, बॉलर हावी हुए हुए थे, जब स्वीपें लगी थोड़ा सा बॉल को उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू की तो पाकिस्तान स्ट्राइक के बाद आने लगा। सही। लेकिन अब अगर आप देखें उनको क्रेडिट तो देना चाहिए खुरम, उन्होंने 4 विकेटें जल्दी हासिल कर ली, ना तजुर्बाकारी आड़े आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका कप्तान क्रेग ब्रैथवेट जो है वो ना तजुर्बाकार है, उसने इतना प्रेशर नहीं डाला जिसका एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। नहीं इसमें कोई शक नहीं। देखें कप्तान को सपोर्ट जो होता है ना डिसिप्लिन बॉलिंग से होता है। अगर कप्तान दोनों तरफ फील्ड लेगा वो तो बनता ही नहीं है ना। एक साइड पे अगर कप्तान आपको फील्ड प्लेस करके देता है और अगर आप बॉल बीच में या दोनों तरफ बॉलर गेंद करता है जो इनएक्सपीरियंस होने के लिए गिरी है, आज आपने देखा होगा फुल टॉसें भी बहुत हुई हैं। सही। तो वो चीजें वो दिख रही थी कि इनएक्सपीरियंस बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना, क्योंकि देखें पाकिस्तान का अगर डिफरेंस देखें तो बड़ा है, और जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हैं, माना हम हार गए मगर हमने उनको टफ टाइम दिया, तो हम उनसे तो बेहतर एक लेवल पे हैं। तो ये लेकिन वो 8वें, हम 8वें नंबर पर हैं, वो 9वें नंबर। वो तो रैंकिंग में तो सर इस तरह 6 साल से एक 2 प्लेयर हैं हमारे, वो 1 2 3 1 चल रहे हैं, मगर
आप बड़ा मेगा इवेंट कोई भी नहीं जीते। तो मैं आईसीसी की देखें, दिखने वाइज बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार 1 पे हैं, 2 पे हैं, 4 पे हैं, 5th में कॉम्पिटिशन थे, वो भी बाहर हैं, हम भी बाहर हैं टेस्ट चैंपियनशिप के। तो आप होम कंडीशन में खेल के होम सीरीज को जीतने का एडवांटेज ले रहे हैं, जिससे आपका एक बोलते नहीं है कि थोड़ा सा आप जो बिखरा माहौल हुआ पिछले 1 डेढ़ 2 साल से कि टेस्ट का कैप्टन, वनडे का, T20 का, फिर लड़के तितर बितर हुए हुए, कौन बाहर कौन अंदर, 8-9 लड़के एकदम से चेंज, तो वो चीज सिमटने में टाइम ले रही है। नए लड़कों की इंडक्ट बहुत ज्यादा हो रही है और कोशिश कर रहे हैं जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक की, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज तो लेना पड़ेगा, और ये चीज जहन में है कि हमने ये पिच खुद बनाई है अपने लिए, तो हमें ये रीजन तो है नहीं। इसमें भी पंखे लगाए गए थे, पता है? जी जी, वो मैंने क्लिप देखी, पूरी कवर करने के लिए पंखे लगाए गए थे। इसमें भी जिस तरह पहले आपको याद है कि जो टेस्ट मैच हुआ था यहाँ मुल्तान में, जी पाकिस्तान जीता था, उसमें भी पंखे लगाए गए थे। इंग्लैंड बाजिद खान ने तो ये कहा है, मुझे एक टाइम लगा पिच पे शायद सिब्जियां उगेंगी, उन्होंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं तो हैरान हूँ। खैर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि अपनी कंडीशंस का फायदा यूं ही लोग उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। और सीरीज जीतेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। आप सीरीज में 19-20 होते हैं तो फिर आपको फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि भाई आपने इतना सब कुछ किया। एक चीज बताए कि ये किस अक्लमंद ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट सीरीज करा दी जाए? देखिए ये तो उनके ऊपर रहता है ना, जो इंटरनेशनल टूर स्केड्यूल बनवाते हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है हमारा, जी वो ये उनको देखना चाहिए। जिस तरह एक एग्जांपल देगा, हम और आप इसी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले इंडिया ने सीरीज कौन कौन सी रखी थी। तो मतलब वो लग रहा था प्रिपरेशन के 3-4 सीरीजें उस इवेंट से पहले उसी लेवल की हो, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली थी उन्होंने, ताकि आपको ना थोड़ा सा हेल्प आउट हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं छोटी मोटी, ये आप देखें, ये आप कर सकते हैं। अगर आपके कोटे में 2-3 टेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको पहले भी मैनेज कर सकते थे। तो अगर अब ये इसमें कर दिया तो इनको सोचना चाहिए कि एक मेगा इवेंट और 50 ओवर का इवेंट है, तो हमें उससे पहले ज्यादा वनडे सीरीज खेलनी चाहिए थी। या अब ये जिस तरह न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये बेहतरीन स्टेप है। इससे पहले भी 2 सीरीजें 3 सीरीजें यही होनी चाहिए, भले टेस्ट मैच की इससे पहले डिले कर देते। लेकिन अब देखें क्या होता है, बहुत सारे दिमाग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो मिलकर क्या फैसला करते हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मुल्तान टेस्ट के हवाले से, पहले दिन के खेल के हवाले से। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरीके से इब्तिदा में वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, हम थोड़ी सी बात करेंगे गुडाकेश मोती की। और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं गुडाकेश मोती। 9 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 28 विकेटें हासिल की है। तो अगर देखा जाए आज इनसे नई गेंद कराई, खुर्रम लेफ्ट आर्म स्पिनर से उन्होंने नई गेंद कराई, क्या पाकिस्तान भी किसी स्पिनर से नई गेंद कराएगा? आपके पास तो खुर्रम शहजाद के अलावा कोई बॉलर ही नहीं है। नहीं, वो 3 स्पिनर खिलाए हैं, साजिद, नोमान और अबरार। नई गेंद कौन करेगा इनमें से? जो मुझे ऐसा लग रहा है नोमान नया बॉल के साथ करेंगे एक हैंड से, क्योंकि वो दोनों जो ओपनर हैं वो राइट हैंडेड हैं। तो राइट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो तंग करता है। और नए बॉल पे सरप्राइजली जिस तरह गेंद ब्रेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डबल माइंड रहता है ओपनर बैट्समैन के, कहीं बॉल सीधा है, क्योंकि नया बॉल स्किड भी करता है। सही। तो अगर ब्रेक हो रहा है, स्किड भी होता है, जहन में बैट्समैन, मैं खुद ओपनर हूँ, अगर मैं नया बॉल, पहला बॉल फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर खेलूंगा तो जहन में वो गेंद स्किड करेगा, और अगर वहीं पे गेंद ब्रेक होना शुरू हो जाए तो डबल माइंड हो जाता है। तो यही मैंने इस ब्रेक से पहले ये कहा था ना कि ये पार्टनरशिप अगर 250 क्रॉस करती है और पाकिस्तान मिनिमम अगर 250 पे रैप अप होता है, वैसे तो आई होप के 300 करें, क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है, और जिस तरह की कंडीशन है, दोनों जिस तरह ये पार्टनरशिप लगा रहे हैं रिजवान और सऊद, तो आई होप कि ये पार्टनरशिप बड़ी करें। और आखिरी 3 बैट्समैन, क्योंकि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट से लेकर 11 तक सब बैट्समैन ही काउंट ही होते हैं, तो जो अबरार, साजिद और नोमान, ये 3 आखिर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं रन्स में, वो बड़ा मैटर करेगा। अगर आपको याद हो, नोमान और साजिद की पार्टनरशिप ही इंग्लैंड के मैच में हमें वापस लेके आई थी, और नोमान ने श्रीलंका में 90 आउट किए थे जी। और नहीं, अभी रिसेंटली जो होम कंडीशन में हम लोगों ने जब मैच सीरीज जीते हैं,
तो इन दोनों की थी 80 रन की पार्टनरशिप। तो वो बड़ा मैटर करता है कि हमारी टोटल जो आखिरी की 3 विकेटें हैं वो कितनी पार्टनरशिप में रन ऐड करते हैं। तो आई होप कि अच्छा टोटल करें। और पाकिस्तान की मुझे कोई डाउट नहीं है, जितनी एक्सपीरियंस इन कंडीशंस में पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, स्पेशली साजिद, नौमान, क्योंकि देखें अबरार को बीच में डालने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एक बॉलर अगर थोड़ा सा स्टिफ हो रहा हो या थक रहा हो ओवरलोड होने की वजह से, तो उसको थोड़ा रेस्ट मिले ताकि एक कॉम्बिनेशन से ये बॉलिंग कर सके। तो फिर टॉस भी जीत गए आप और एक डिसेंट टोटल की तरफ आप जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, समझते हैं कि पहले खुद बैटिंग करने का फैसला दुरुस्त पिच को देखते हुए तो अच्छा, ताकि चौथी इनिंग्स जो है वो वेस्ट इंडीज को खेलनी पड़े। बिल्कुल पिच देखें, पिच जो दिख रही है बाजार और जिस तरह का बिहेवियर आज पूरे दिन में सामने आया, जबकि आज 9:30 जो टाइम है एक्चुअली टेस्ट मैच का वो उस पर नहीं शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 1 बजे 1:30 बजे शुरू हुआ है और उसके बाद ये चीज़ आई है सामने। तो सोचा अगर ऑन टाइम होता तो कुछ कह नहीं सकते कि शायद वेस्ट इंडीज की बैटिंग शुरू हो जाती। तो अभी देखें जो दिख रहा है पिच का, जिस तरह का बिहेवियर चेंज होगा, कल भी थोड़ा सा ड्राई होगा, टूटेगा, रोलर होगा उस पर, तो बहुत सारी पूरे दिन के खेल में 41.3 ओवर्स हुए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इतना खेल नहीं हुआ, फिर भी 4 आउट कर लिए उन्होंने। मगर देखें अब ये है ना, सुबह जब टीम आएगी तो बैटिंग टीम भी एक रोलर लेगी, फिर एक जब फील्डिंग टीम की बैटिंग आएगी वो भी लाइट लेगी या हैवी लेगी, ये उनके ऊपर होता है। तो 2 रोलर चलने के बाद पूरे दिन के प्ले के बाद पिच और ड्राई होने के बाद फटने की तरफ जाएगा, जिसको टूटना कहते हैं या फटना, क्रैक खुलेंगे। तो अब उसके ऊपर जिस तरह डेंजरस पहले दिन से हो रहा है, तो सोचे स्पिनर और डेंजरस हो जाएंगे। और खासतौर जिस तरह की बॉल करता है साजिद, वो बॉल की वेरिएशन उसकी बहुत अच्छी है। एक तो पेस को वेरी करता है, दूसरा थोड़ा सा बॉल कभी कभार बंदे को चाह रहे हो रन पड़ लें तो थोड़ा मार के बॉल करे। तो ये वैरायटी उसके पास मौजूद है। फिर जिस तरह का कॉन्फिडेंस उसको आया हुआ है कि लास्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान में हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी बॉलिंग ये टेस्ट मैच हमें जितवाएगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं? बाद लोगों की तो ये ओपिनियन है कि 3 साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो सकता है। मेरी भी कुछ ऐसी राय है कि मैक्सिमम 4 दिन जाएगा ये मैच, क्योंकि देखें वेस्ट इंडीज़ी बैट्समैनों ने अगर अपने टोन में बैटिंग करी, जो उनका अटैकिंग एक समझ लें उनकी टिपिकल क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, तो उसमें 2 चीज़ होती है, या तो आप खुद डैमेज होते हैं या सामने वाले को डैमेज करते हैं, उनका बीच का कोई रोल नहीं है। तो वो उनकी बैटिंग वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उनकी वो थोड़ा सा नेचर वाइज भी है। और ये अभी से नहीं, जब से वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रही है उनकी एक है कि भाई इनका एक अग्रेशन, उनका बहुत अग्रेशन है, खुला खेलो, बिना डरे खेलो, भले आउट हो जाओ, तो ये चीज उनका है। तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपकी बॉलिंग के ऊपर बड़ा एक वो होगा कि आप अपनी कंडीशंस में पिच का आपको पता है, आपने बनवाई है और लास्ट सीरीज आप जीते हो, आखिरी 2 टेस्ट में जिस तरह की कंडीशंस में आपने जितवाया है। सही। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? ठीक है, बस बिल्कुल ठीक। खुर्रम मंजूर यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। और अस्सलाम वालेकुम कामिम भाई। अच्छा, ये बताओ कामरान के कैसे देखते हो जिस तरह की पिच हमने बनाई थी पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी, मुल्तान में भी और रावलपिंडी में भी, तकरीबन उसी तरह की पिच बनाई गई है। एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं? खुर्रम तो कह रहा है 3 साढ़े 3 दिन में ये मैच खत्म हो जाएगा, आपकी क्या राय है कामरान? 3 साढ़े 3 दिन में तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम खुर्रम ने बता दिया। लेकिन ये है कि ये पिच ऐसी इंग्लैंड के खिलाफ तो हमें एक्सेप्टेबल थी ऐसी पिच बनाने, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम बेहतर पिच बना के खेल सकते थे। अगली टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी हम अच्छे तरीके से कर सकते थे, बाहर भी जाना खेलने, तो वो उसके लिए आपको पता ही है, तो डेड रबड़ दोनों टेस्ट मैच है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, क्योंकि दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं फाइनल के लिए। तो वो हम लोग अगली टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अच्छी तैयारी कर सकते थे, थोड़ी स्पोर्टिंग पिच बना के, जैसे हम लोग साउथ अफ्रीका खेल के आए हैं, आपको बताओ वहाँ पे कितने स्ट्रगल हम लोगों ने की है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, थोड़ी टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर्स पे हमें थोड़ा बाउंस पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए हमें ये बेस्ट टाइम था तैयारी करनी। लेकिन कामरान बिल्कुल वैसे ही पंखे लगा के ड्राई किया गया पिच को जैसे पहले किया गया था, और चूंकि फॉग भी है, धुंध की वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ। आज सिर्फ 41 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हो सका। तो आप क्या समझते हैं इस मौसम में टेस्ट मैच मुल्तान में होना,
क्या, और फिर उसके अलावा एक और सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, तो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल टेस्ट सीरीज का इनेकाद आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? ये मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आप एक तो आपकी तैयारी हो जाती है अगली टेस्ट सीरीज की, फिर वनडे की तो तैयारी हो जाती है, क्योंकि वनडे में जो चैंपियंस ट्रॉफी में है सबके पास क्वालिटी बॉलिंग है, पेस है, बाउंस होगा, वहां पे आप ऐसी ब्रेक विकेट तो नहीं ना बना सकते। सही, तो आप थोड़ी सी उस टाइप की बना सकते थे, जैसे आपने कहा इतने बड़े बड़े फैन लगाए हुए हैं, मुझे तो लग रहा था मुल्तान स्टेडियम को कोई नर्सरी बनाने लगे हैं। मुझे तो ऐसा फील हुआ जैसे पिच को कवर भी किया हुआ था। लेकिन खैर इस मौसम में यही एक वेन्यू था, या लाहौर का था या पिंडी का, आपको पता हमारे तीनों वेन्यू तैयार हो रहे थे जिसकी वजह से मैच नहीं हो सके। डोमेस्टिक का आप देख लें हाल, तो हमारे 3 वेन्यू तैयार हो रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई क्लब की टूर्नामेंट हो रहा है। बिल्कुल सही, वो सारी प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो प्लानिंग के साथ नहीं हम लोग काम करते, हम लोग बस कहते हैं कि बस अच्छा आ गए कर दे और अनाउंस करते, ये नहीं देखते कि हमने फ्यूचर में इस टाइम पे क्या होने वाला, वो डिजाइन नहीं कर सकते हम लोग अपनी क्रिकेट, अपने सिस्टम को, और अनप्रोफेशनल लोग हैं। तो मैं यही समझूंगा कि ये फेलियर है, मजाक बनता है दुनिया में। पाकिस्तान का जो बेहतर कर सकते थे हम लोग, उसको हम लोग मजाक बना देते हैं दुनिया में, अपनी क्रिकेट का, अपने मुल्क का, ऐसे डिसीजन लेते। सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, जो कायदम ट्रॉफी हुई उसमें भी जो सूरत हाल थी कि वॉशरूम में जो था वो WC लगा हुआ था, और बहुत मुश्किल। खुर्रम तो यहाँ मौजूद है, इसने मैच खेला KRL के खिलाफ और वो मैच 1 दिन और 1 सेशन में ख़त्म हो गया। उसके अलावा कामरान, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, इसके मैचेस भी जिस तरीके से हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जो है सिर्फ कागज़ों में इस टूर्नामेंट को कराकर अपना बोझ उतारने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्रॉब्लम तो हमें 2020 से शुरू नजर आती हुई आ रही है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट को इतनी वैल्यू दी नहीं जा रही है। आपकी जो क्वालिटी क्रिकेट थी, जो आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट के पिलर थे, उनको आप लोगों ने बंद कर दिया डिपार्टमेंट क्रिकेट को। फिर वापिस आए हैं, शुक्र करें कि वापिस आ गए डिपार्टमेंट क्रिकेट से, शायद आपको प्लेयर्स मिल जाए, लेकिन वैसे ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे। जिस ग्राउंडों में मैच करवाए जा रहे, मैं अभी रनिंग क्लास के साथ हूँ, तो आप बिलीव करें कि पिच इतनी की जबरदस्त होने वाली, लेकिन बाकी जो फैसिलिटी है वो जीरो। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि क्या नाम है, कोई वॉशरूम आप देखें, ग्राउंड देखें, वहाँ पे कोई फील्डर डाइव कर दे तो इंजर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जो बंदे डोमेस्टिक में रखे हुए हैं, उनका मेरे ख्याल से कोई काम नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डोमेस्टिक टूर्नामेंट। और डिपार्टमेंट क्रिकेट शुक्र करे आ गए हैं, इससे प्लेयर आपको बहुत मिलेंगे। फॉरम इसकी मिसाल है, हम लोग हैं, बाकी और क्रिकेटर हैं, कितने क्या क्वालिटी वाली क्रिकेट को कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइज की जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। मुझे लगता है सही है, आप सही कह रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, लेकिन PCB के चेयरमैन को नोटिस लेना चाहिए ना। इतने लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट पर। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हर प्लेयर के लिए लाजमी होगा डोमेस्टिक में खेलना। कौन खेलता है? पिछली दफ़ा भी कुछ प्लेयर्स नहीं खेले। तो आप समझते हैं कि चेयरमैन को भी इस हवाले से अपना इनपुट देना चाहिए और उनकी स्क्रू करना चाहिए उन लोगों को जो कि डोमेस्टिक चला रहे हैं? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए अलमिया पाकिस्तान का कौन है PCB में ऐसे एडवाइजर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिल्कुल ही खराब कर रहे हैं। आप देखें कि 30 बंदों का कैंप लगा दिया पावर हिटिंग। हाँ बता, इस पे मैं आ रहा था। चल रही हाँ, डोमेस्टिक आप देखेंगे चल रही है, तो आप देखें कि ये नुकसान है। फिर आपके 15 लड़के पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ है, हाँ, कुछ 15-20 को आपने NOC दे दी हुई है, तो आप अपने सिस्टम को खुद वीक कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। कैसे क्वालिटी प्लेयर्स तैयार होंगे? ये कैंप जरूर लगाने चाहिए, जरूर मैं कहता हूँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये ऑफ सीजन के ये इस दौरान नहीं है। डिपार्टमेंट क्रिकेट इतना पैसा खर्च करते हैं, आपकी क्रिकेट को बचा रहे हैं, तो आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को इतना वीक कर रहे हैं ऐसे फजूल डिसीजन लेके, तो मेरे ख्याल से ऐसे आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मजीद खराब होगा। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट विकेट कीपर दुख का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ जा रही है, और जिस तरह की चीज़ें वो खुद भी गनी गिलास की टीम के साथ वाबस्ता है, और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, वो बड़ी ही जिसे कहते हैं ये मायूस कुन बात है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से जो कामरान अकमल ने बात की इस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल से कि ये पावर हिटिंग कैंप लगाने का क्या फ़ायदा है। खुर्रम ये बताएं, पावर हिटिंग जो अब्दुल रज़ाक जो सुपरवाइजर। देखिए इकबाल भाई, पहली बात तो ये इसकी जो टाइमिंग है ना इस कैंप की बहुत ख़राब है। पहली बात, आपका डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, डिपार्टमेंट क्रिकेट, जिसको डिपार्टमेंट क्रिकेट को तरजीह दी जाती थी, जिसने बड़े बड़े लेजेंड्स दिए हैं पाकिस्तान के लिए। आज ये हालत है कि उसमें से प्लेयर जी कैंप में आए जिस कैंप का भी कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी शॉर्ट वर्जन क्रिकेट से। सही। और ये वो प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दिएगा, मुझे गलत साबित कर दिएगा कि ये वो 30 प्लेयर हैं या 20 प्लेयर हैं जिनका अभी करंट पाकिस्तान टीम में जाने का कोई भी नहीं दिख रहा। शॉर्ट वर्जन कोई मेगा इवेंट नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज है, इसके बाद वनडे ट्राई नेशन है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। इस कैंप का आप मुझे वजह बता दें लगाने की इस टाइम क्या जरूरत आती है कि डिपार्टमेंट से जो लड़का खेल के प्रॉपर सीखता मैच, आप उन मैचों से लड़के को बुला के स्पेशली हिटिंग पावर हिटिंग की कैंप लगा रहे हैं। तो कोई एक बेसिक रीजन होता है ना कि भाई इवेंट आ रहा है T20, T10 का इवेंट आ रहा है या सीरीज आ रही है, 2-3 सीरीज हैं T20 की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है या युगांडा के खिलाफ है। तो क्या अब्दुल रज़ाक को अकोमोडेट किया गया है? मुझे तो ये लग रहा है। आप मुझे बताएं ना। नहीं, एक तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ मुल्क में ना, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। और पहली बात ये, पाकिस्तान की क्रिकेट से बढ़ के कोई भी नहीं है, विद रिस्पेक्ट, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट पहले है, फिर आप है। पहले उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। मगर सर आप मुझे बताएं ना, अगर कायदम ट्रॉफी सबसे बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद पैट्रियट्स ट्रॉफी चल रही है, उसके टीम के प्लेयर्स को आप बोले नहीं आप कैंप में आए, ये कैंप में आपको पावर हिटिंग सिखाई जाएगी। अभी पावर हिटिंग का करंट 3 महीने में क्या ताल्लुक है? सही कह रहे हैं। और इनमें से जो लड़के निकलेंगे 30, ये जो 30 लड़के हैं या 20 लड़के हैं, इनमें से एक लड़के का नाम आप बता दें जो लड़का अभी पाकिस्तान टीम में T20 की टीम में हो। कोई नहीं है। तो इन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से आप मुझे बताएं ना, ये वो है कि जिसकी आपने जो आपने कहा लफ्ज यूज किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको शायद अकोमोडेट किया जा रहा है। क्योंकि देखें, ये उनको खुद भी बोलना चाहिए था, इस कैंप का अभी करंट कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं। इतनी तो आपको भी होनी चाहिए ना। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, सही है आपका टाइम है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट को टाइम दे रहे हैं ना। स्ट्राइक फोर्स कैंप का नाम दिया, स्ट्राइक फोर्स। चले, आपने एक अच्छी चीज निकाली, पहली दफा सुनने में आया भाई पावर हिटिंग का उसमें सिखाया जाएगा, बेस सिखाई जाएगी, अच्छी चीज है। मगर अगले 6 महीने आपकी इस पावर हिटिंग कैंप का कोई भी फायदा नहीं है। T20 नहीं है। इससे बेहतर आप वनडे से रिलेटेड कोई क्रिकेट का कोई कैंप लगा लेते, उसमें पाकिस्तान टीम के जो 30 लड़के हों प्रोबेबल्स, जो चैंपियंस ट्रॉफी की रीच में हो, आप उनको बुलाते, वो ज्यादा वैल्यूएबल था। अगर आप ये सोचें कि अगर आपके सामने कोई T20 का वर्ल्ड कप आ रहा होता या कोई मेगा 2-3 सीरीज आ रही होती, तो इस कैंप का वजह भी समझ में आ रही। आपने डिपार्टमेंट भी डिस्टर्ब हो गए, उनके प्लेयर्स गए में आधे। अब आप मुझे बताएं ना, डिपार्टमेंट इतना, एक तो अल्लाह अल्लाह करके डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू हुई, दूसरी बात आप उस डिपार्टमेंट में से उनके जो अब हिटर जो है या लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर, उनको आप कैंप में ले गए, उसको कैंप में ले गए। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बेसिकली वहीं आ गई ना, जीरो पे खड़ा कर दिया आपने। जिस तरह मादरत के साथ इस साल की जो कायदम ट्रॉफी मैंने खेली, बहुत मुझे अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, मैंने आज तक ऐसी लेवल की कायदम ट्रॉफी अपने मुल्क में नहीं खेली। ना प्लेयरों का इंटरेस्ट था, ग्राउंड मैनेजमेंट आपको पता है, ग्राउंडों के हाल आपको पता है, पिचों का स्टैंडर्ड आपको पता है, एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड आपको पता है। सबसे बड़ी बात बॉल, इतनी गंदी बॉल पे मैंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। लेकिन नकवी साहब तो बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं। नकवी साहब तो करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं, मगर वो चेक इन बैलेंस भी तो कर रहे हैं कि नीचे कौन सी चीजें कहाँ प्रोवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, सिर्फ फाइलों में हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिकेट की बेटरमेंट का मामला है। अगर वो इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, तीनों ग्राउंड को रेनोवेट करा दी, आम चीजें नहीं है, ग्राउंड के नक्शे बदल गए हैं।
और सही। चैंपियंस ट्रॉफी में ये तीनों ग्राउंड अलग दिखेंगे। तो बिल्कुल। ये डोमेस्टिक के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं ना, मगर डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड मैं खेला हूं, मैं बता रहा हूं, मैं गलत सही। कह रहा हूं, मुझे साबित कर दें। बॉल उठा के देख लें किस किस प्लेयर ने वो हाईलाइट की है, मैंने खुद आके बोला है। मैं बेटरमेंट के लिए बात कर रहा हूं कि कोको बुरा बॉल से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेलती है। आपने ड्यूक का 2 नंबर है 3 नंबर बॉल होगा, वो ले लिया, ठीक है। टेढ़ी स्टेम्प, उनकी बॉल की सिम टेढ़ी, सिम फट जाती है, वरना जेनवन जो ड्यूक का बॉल होता है वो एक बॉल ही आपका पूरे 1-1.5-2 मैच चल जाए। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। खुर्रम मंजूर अपने तजुर्बात हमसे बयान कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।